शहबाज शरीफ साहब उन्होंने भी जाके यूनाइटेड नेशन में दोबारा कश्मीर कश्मीर किया, तो कैसा लगा आपको? आपको लग रहा है कि इससे कोई फर्क पड़ रहा है और एक बार फिर फलस्तीन का नाम और अफगानिस्तान का नाम और कश्मीर का नाम लिया गया? ये और बात है कि अफगानिस्तान वालों ने कहा जी अपने काम से काम रखो, हम खुद देख लेंगे। तो लेकिन एज अ कश्मीरी आपको क्या लगता है कि इन्हें फिर जाके जब इन्होंने बात की है वहां पे दोबारा नाम लिया कश्मीर का, तो क्या उसका रिजल्ट आ सकता है? सुनता कौन है इनको? इनको कौन सुनता है? ये खुद ही अपनी तकरीरें करके फिर बाद में अपने जो क्लिप्स होते हैं, वीडियो क्लिप्स, वो देखते होंगे। इनकी दुनिया में अब कोई नहीं इनकी सुनता। और फिर आपने खुद ही कह दिया है कि फलस्तीन का बीच में रगड़ दिया और चीजें रगड़ दी। तो ये तो कोल्ड वॉर की मेंटेलिटी है ना। कोल्ड वॉर तो खत्म हो चुकी है कब की। अब तो इजराइल और फलस्तीनी इस बात पे मुत्तफिक हो चुके हैं कि दो रियासतें बनेगी वहां पे। अब तो बाकी जो चीजें हैं वो तय हो जाएंगी और फलस्तीन की भी रियासत बन जाएगी। जहां तक बिलावल भुट्टो साहब का ताल्लुक है, बिलावल भुट्टो साहब अभी उनकी ट्रेनिंग हो रही है, वो अप्रेंटिस है अभी। उनकी जो है ना फॉरेन ऑफिस की मिनिस्ट्री, उनकी जो है वो अप्रेंटिसशिप चल रही है, उनको तैयार किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट जो है वो हमेशा एक लीडर को अगर सामने करती है तो दूसरे को वो तैयार कर रही होती है। अब इसको तैयार कर रहे हैं, तो वो फिर नैरेटिव उन्होंने वही इस्तेमाल करना है जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, और उसको लेकिन सुनता कोई नहीं। तो उसका जवाब आपके सवाल का यही है कि सुनता कौन है? तो सर इसकी क्या वजह है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए पाकिस्तान में, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी की हो, उनका जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं और चाहे वो यूनाइटेड नेशन में जाए या कहीं भी, तो कश्मीर के ऊपर एक ही तरह की बात होती है। ऐसा लगता है किसी एक ही से पढ़ के लिख के या सुनकर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सब कुछ एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट इनको सिखाती है या बताती है, या ये सब के सब एक ही सोच रखते हैं? इनकी अपनी कोई सोच नहीं है। इनकी अपनी अगर सोच होती तो पाकिस्तान में इनकलाब आ चुका होता। इनकी अपनी अगर सोच होती तो आज सिंध में इतने लोग मरते ना, इतनी बीमारी ना फैलती, और वहां नकासी आपका प्रॉपर निजाम होता। इनकी अपनी सोच कोई नहीं है, ये रोबोट्स हैं। इनको बड़े घर से इनका सॉफ्टवेयर जो है वो चेंज किया जाता है, अपडेट किया जाता है। और बड़े घर का आप समझती हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये है कि बड़े घर से जो स्क्रिप्ट मिलता है वो ही ये पढ़ते हैं। और बड़े घर का स्क्रिप्ट जो है अनफॉर्चुनेटली पिछले 75 सालों में चेंज नहीं हुआ, वो एक ही स्क्रिप्ट है, मेरे अजीज हमवतनों। लेकिन सर अब आप जिनकी बात कर रहे हैं मेरे अजीज हमवतनों, मतलब मैं उनको भाई लोग कहती हूँ, तो वो भाई लोग का कहना है कि जी अब हमें सियासत से बाहर रखा जाए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम कुछ और है। मतलब जाहिर है डिफेंस का है और बॉर्डर पे खड़े रहने का है। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो पॉलिटिशियंस के ऊपर आती है। ये सियासत से बाहर का सवाल नहीं है, रियासत से बाहर का सवाल। यहाँ तो ये फैसला होना है कि रियासत का जो है पालनहार कौन हो, रियासत कौन चलाए। यहाँ तो सियासत की बात ही नहीं हो रही। सियासत तो बल्दियाती इंतखाबात से लेकर आपके सेनेट के इलेक्शन तक जो है वो सारे इंजीनियर्ड इलेक्शंस हैं। तो बात सियासत से अलग होने की नहीं है, बात रियासत से अलग होने की है। जिस दिन ये रियासत से अलग हो गए उस दिन पाकिस्तान में सियासत का दौर शुरू होगा। पाकिस्तान में तो सियासत का कोई वजूद ही नहीं है मेरे नजदीक। जी, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल होगा सर? क्योंकि सब लोग जाहिर है कि इनके दबाव में होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, ये इमरान खान के जुमले मेरे नहीं, इमरान खान का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में एक हकीकत है। वो तो सब जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की सियासत में, स्टेट अफेयर्स में एक हकीकत है, और उनकी इंटरफेरेंस जो है वो मौजूद है। वो तो कोई, इमरान खान ने तो कोई नई बात नहीं की। इमरान खान तो अपने चक्कर में, यानी कि अपना अपने गुस्से में और अपनी वो क्या कहते हैं हिजरत में, वो तो पाकिस्तान का वो उस तरह बेड़ा गर्क कर रहा है जिस तरह के कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। यानी बलोच हो, टीटीपी वाले हों, कोई और तंजीम हो, या कोई देश हो जैसे इंडिया है या रूस या अमेरिका है,
जिस तरह ये तबाही फैला रहा है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहा है और पोलराइज कर रहा है और फौज को तोड़ चुका है ये बीच में से, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान आर्मी को ये डिवाइड कर चुका है बीच में से। और उस तरह तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो अब सवाल ये है कि इमरान खान ने आज पीओजेके में मुजफ्फराबाद में जलसा किया है और उस जलसे में उसने फौज के जो दूसरा सेक्शन है जो इसको सपोर्ट कर रहा है उसका लिखा हुआ स्क्रिप्ट इसके पास है। हर जलसे में वही स्क्रिप्ट पढ़ देता है कि करप्शन ऐसे है और ये चोर हैं और ये जो है वो हुकूमत जो है इम्पोर्टेड हुकूमत है। वही स्क्रिप्ट हर जलसा उठा के आप देख लें, बस यही बात करता है। उसने पीओजेके के लिए, हालांकि इनकी गवर्नमेंट है वहां, उसने कोई ऐलान नहीं किया कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर में ये करेगी, सड़कें ठीक करेगी या अस्पताल बनाएगी, कोई नहीं। उसने वही जो स्क्रिप्ट है उसके पास, वही उसने रटा रटाया जो है वहां पर बोल दिया है। और आज लोग भी नहीं थे ज्यादा, 5-6 हजार की तादाद में लोग थे जी। तो आपको लगता है कि कोई सपोर्ट है आजाद कश्मीर से इमरान खान को? कैसे आप कह रहे हैं कि बहुत थोड़े लोग थे, 4-5 हजार लोग थे, तो वो तो खैर हर जगह पर ही, हर शहर में यही कहा जा रहा है कि पब्लिक की तादाद कम है और उसकी कोई भी रीजन हो सकती है। लेकिन आजाद कश्मीर में आज जैसे आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने रैली की है, तो उस पर आपका क्या ख्याल है कि वहां से कोई सपोर्ट मिलेगी? क्योंकि पहले तो वहां पे हमेशा से पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही है। जब मैं गई थी 2-2.5 साल पहले, तो वो लोग पीएमएलएन को बुरा भला कह रहे थे कि उनको कुछ मिला नहीं और थोड़ी परेशानी बताई जा रही थी वहां पे। देखिए, ये जो जलसा आज का हुआ है इसमें पीओजेके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तनवीर इलियास, उन्होंने पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की, यानी कि बसें, वैगनें, सुजुकी पिकअप्स तक इस्तेमाल की गई हैं, दूर दूर से लोगों को लाया गया। कल रात ही पाकिस्तान से भी बसों में लोगों को वहां और वैगनों में पहुंचाया गया है। इसके बावजूद अगर 5-6 हजार लोग वहां इकट्ठे उन्होंने कर लिए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्राउड चार्ज था, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो क्राउड पॉलिटिकली चार्ज नहीं था। वो क्राउड ऐसे ही चार्ज था जैसे क्रिकेट ग्राउंड में हमारा क्राउड चार्ज हो जाता है। इमरान खान को चूंकि देखा है तो वो जनाब सब उसमें शोर मचाते हैं, नारे लगाते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का जिसको इमरान खान ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया है, अपनी तरफ खींचा है, मकनातीस की तरह खींचा है। और ये कोई तस्लीम करने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि देखें ना, अगर आप यूट्यूब पे जाएं और उसमें लिखें हिटलर वीडियोस, तो आप देखें लाखों का मजमा खड़ा, हिटलर ऐसे करता है तो है हिटलर हो जाता है, ऐसे करता है तो सारे बैठ जाते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि हिटलर सही था? चेयरमैन माओ के जो जलसे हैं वो देख लें आप, और लोगों के जलसे देख लें, डोनाल्ड ट्रंप के जलसे देख लें। कहने का मकसद ये है कि जलसे की तादाद से सियासत के रुख के सही या गलत होने का तयन नहीं किया जा सकता। लेकिन इमरान खान का इतना बड़ा आज जो जलसा इन्होंने दावा किया था कि हम करेंगे, वो उसमें कामयाब भी हुए। और उसमें वजीर बल्दिया की मेरे पास एक वीडियो आई है कि वो पैसे बांट रहा है जलसे के अंदर लोगों को जो आए हैं। तो इसके बावजूद भी, मतलब है, इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर ये इतना बड़ा जलसा नहीं कर सके, और इमरान खान की ये सबसे मुख्तसर तकरीर थी जो उसने मुजफ्फराबाद में की, क्यों क्राउड ही नहीं था उसके मुताबिक। तो वो मुझे लगता है कि तनवीर इलियास साहब की भी के कान भी खींचे होंगे उन्होंने आज। बात ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि इस खित्ते में अब अमन की जरूरत है। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, दोस्तों इन पाकिस्तानों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ही रहता है। चाहे पाकिस्तान में बाढ़ आए या भूकाल आए, पर सिर्फ तकलीफ इन्हें होती है तो सिर्फ कश्मीर से। यूएनजे में भी इन्होंने कश्मीर का मुद्दा ही उठाया था और ये ही रोना वहां रोया था। यानी इन्हें दिक्कत इस चीज से नहीं कि पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं या वहां तबाही आ रही है, इन्हें सिर्फ दिक्कत है तो कश्मीर से। खैर, पाकिस्तान में कोई भी सरकार आए, ये कश्मीर का मुद्दा उनकी जुबान पर रहता ही है। इमरान खान से तो आप अच्छे से रूबरू होंगे ही, उस जैसा इंसान शायद ही दुनिया में दूसरा हो। सत्ता में रहते हुए उसने जो तबाही मचाई थी अपनी मंदबुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, इसलिए इसे सत्ता से तो हाथ धोना ही पड़ा था, साथ साथ अपनी बीवी से भी।
दोस्तों, सत्ता से बेदखल होने के बाद इसका दिमाग और बौखला गया है और उसके गम में अनाप शनाप इसने बोलना शुरू कर दिया है। आपने कई वीडियो इसकी देखी होंगी, अभी तो इसका एक ऑडियो भी लीक हो रहा था। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान में तबाही और दूसरी तरफ इमरान खान के जलसे। आप सभी को पता है ये कितने जलसे करता है। दोस्तों, अगर ये जलसे में पैसे ना उड़ाकर वहाँ पर आए तबाही से जो लोग परेशान हैं उन लोगों की मदद करे तो कितना अच्छा होगा, पर नहीं, इसे तो जलसे करने हैं। खैर, इसकी हरकतों से आप सभी अच्छे से रूबरू होंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसकी हरकतें आपको कैसी लगती हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहिए।